हेलो बच्चों। मैं हूं रघुनाथ राजपूत। आप अपना देख रहे हो पसंदीदा चैनल आरएन एजुकेशन हब। तो बच्चों, मैं काफी दिनों बाद वापस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिखा हूं, है ना। वापस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिखा हूं, तो आज से मैं क्या करने वाला हूं, आपको रेगुलर क्लास देने वाला हूं। मैथ और साइंस की मेरी रेगुलर क्लास आएगी आपके लिए। बस किसके लिए? आपके लिए। तो टेंथ वाले ज्यादा ध्यान से सुनना है आपको। आपके जैसे मार्च में एग्जाम है। कब है? मार्च में एग्जाम। तो मैं मार्च तक आपको रेगुलर क्लासेस दूंगा। जितना मेरे से अफोर्ड होगा मैं उतना आपको अफोर्ड करूंगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो आप मेरे साथ बस जुड़े रहना। कब तक जुड़े रहना? जब तक मार्च रहना। आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 100% आपको रिजल्ट मिलेगा, है ना। तो देखो बच्चों, मैं कुछ बातें बता रहा हूं आपको, वो बातें याद रखनी है पहले तो, है ना। पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं अपने बारे में। क्या है ये है कि देखो, मैं मैथ और साइंस दोनों की क्लास लूंगा। क्या करूंगा? मैं मैथ और साइंस दोनों की क्लास लूंगा। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैथ और साइंस में अगर कोई दिक्कत आती है, कहीं समझ में नहीं आता है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना मेरे को, है ना। कमेंट करके जरूर बताना कि मेरे को सर यहाँ पे समझ नहीं आया, तो मैं पूरा का पूरा आपको वापस समझाऊंगा। ये आपको टेंशन लेने की कतई आवश्यकता नहीं है। देखो, पहले कुछ बातें वो ध्यान से सुन लो। आपको कहां से, कौन सी जगह से क्या मिलेगा, ये देख लो आप, है ना। ये मैं कह रहा हूं, आपकी जो क्लासे रहेगी मंडे से सैटरडे तक रहेगी। कब तक रहेगी? मंडे से सैटरडे तक। आपकी जो ऑनलाइन क्लास रहेगी वो मंडे से सैटरडे तक। मंडे से सैटरडे मतलब दोनों क्लासें मिलेगी आपको, मैथ और साइंस। इसमें मैथ और साइंस भी मिलेगा। तो साइंस में आपको जैसे जैसे मैं नोट्स बनाता हूँ वैसे वैसे नोट्स बनाने, कॉपी डाल लेनी अलग, है ना। मैं शॉर्ट नोट्स भी बनाऊंगा और लॉन्ग या नोट्स है वो भी मैं बनवाऊंगा इसमें। देखो, अब आपको करना क्या है। ये तो मंडे से सैटरडे तक रहेगी अपनी क्लास से। संडे को क्या रहेगा अपना? ऑफ रहेगा, है ना। क्लास से क्या रहेगी? ऑफ। संडे को मैं क्या दूंगा आपको? टेस्ट दूंगा। टेस्ट दूंगा। वो टेस्ट कहां से आएगा? कौन सा जितना मैंने करवाया है ना, मंडे से लेकर सैटरडे तक, मंडे से लेकर सैटरडे तक मैंने जितना करवाया वो टेस्ट वहां से ही आएगा, ध्यान रखना। उतना का उतना आपको चेक करना है, आपने कितना इंप्रूवमेंट किया है या नहीं किया। ये आपको चेक करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर हम देखो, पीछे की चीजें हम भूलते जाते हैं और आगे की चीजें हम वापस बढ़ते जाते हैं, लेकिन पीछे की चीजें भूलना नहीं है। वो किससे मजबूत होगी? अपनी टेस्ट से। तो रेगुलर में टेस्ट लूंगा आपके, संडे टू संडे, ध्यान रखना। संडे आपके हर संडे को क्या होंगे? टेस्ट। और टेस्ट मिलेंगे, ये ध्यान रखना। सबसे बड़ी बात, टेस्ट मिलेंगे कहां पर? मेरा टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल पर आरएन एजुकेशन हब पर, आर एन एजुकेशन हब, ये स्पेलिंग पढ़ लो आप, आर एन एजुकेशन हब पर आपको क्या मिलेंगे? हर संडे जैसे सुबह 8 बजे या 9 बजे आपको क्या मिल जाएगा? टेस्ट मिल जाएगा। और जो भी मैं पढ़ाता हूँ उसकी पीडीएफ वगैरह लेनी हो तो आपको कहां से लेनी है? आर एन एजुकेशन हब टेलीग्राम चैनल से आपको ये लेनी है। ये ध्यान रखना, मैं आप मेहनत कर रहा हूं तो आप भी मेरे साथ साथ क्या करना? मेहनत करना। ऐसे नहीं कि आपको कामचोर बन जाओ। कामचोर बिल्कुल भी नहीं बनना है। मैं जितनी मेहनत आपको कराता हूँ उतना का उतना उसी दिन आपको काम निपटा लेना है। पीछे जो बैकअप होता है वो नहीं छोड़ना, ये ध्यान रखना। बैकअप तो बिल्कुल भी छोड़ना ही नहीं है। मेरी देखो, मैथ और साइंस की लगभग 1 घंटे की क्लास रहेगी। दोनों क्या रहेगी? दोनों 1 घंटे की क्लास रहेगी। आधी आधी घंटे में दोनों सब्जेक्ट करवा दूंगा मैं। अब देखो, मैं आज आपको स्टार्ट करवाने जा रहा हूं समांतर सरणी। क्या स्टार्ट करवाने जा रहा हूं? चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कराने जा रहा हूं, समांतर सरणी। चैप्टर नंबर 5, समांतर श्रेणी। बच्चों, समांतर सरणी एक ऐसा टॉपिक है ना। समांतर सरणी एक ऐसा टॉपिक है जो तो ना तो इसमें से एक भी टॉपिक है वो रिड्यूस नहीं किया है, इसमें से निकाला नहीं है।
क्यों नहीं निकाला, बहुत अच्छा टॉपिक है, ये भी हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो ये ध्यान रखना, समांतर श्रेणी पूरा का पूरा पढ़ना है। जो राजस्थान बोर्ड है उसने एक भी टॉपिक इसमें से हटाया नहीं है ना, क्योंकि राजस्थान बोर्ड ने क्या किया, अब की बार जो भी बुक्स है, जो राजस्थान बोर्ड की 10th क्लास की बुक्स है, उसमें से 30% सिलेबस कम कर दिया है, लेकिन इस चैप्टर में से एक भी टॉपिक नहीं हटाया गया। ये ध्यान रखना, एक भी टॉपिक नहीं हटाया गया है। तो समांतर श्रेणी पढ़ेंगे। सारे बच्चे कहते हैं सर बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा है मेरे को। अरे मैं कहता हूं ये हार्ड नहीं है, बहुत तो ये तो बहुत आसान है, ये तो मैं आपको अंगुलिया पर करवा दूंगा, ये ध्यान रखना है ना। देखना, समांतर श्रेणी एक हार्ड टॉपिक मान लो तो फिर किताबों में और टॉपिक पढ़े वो तो बाहर दिमाग से, है ना। तो ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है, ये ध्यान रखना। देखो समांतर श्रेणी में क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है। क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है। उस सीक्वेंस को अपने को सोचना होता है कि ये कितने कितने का गैप दे रखा है ना। जैसे मैंने कोई ये संख्या लिख दी, 5 लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया इसमें, 5। मैंने 5 के अंदर अगर मैं कुछ संख्या जोड़ दूं, जैसे मैंने 2 जोड़ा तो कितना आएगा, 7। 7 के अंदर मैं अगर 2 जोड़ दूं कितना आएगा, 9। 9 के अंदर मैं 2 जोड़ दूं तो कितना आएगा, 11। और 11 के अंदर मैं 2 जोड़ दूं कितना आएगा, 13। तो ये देखो ये क्या बन रही है, समांतर श्रेणी बन रही है। मतलब जो बीच का जो सीक्वेंस है, बीच का गैप है वो समान है। क्या है, समान है। इसमें भी 2 का गैप है, इसमें भी 2 का गैप है, इसमें भी 2 का गैप है, इसमें भी 2 का गैप है। जो पहले पहले संख्या लिखी है इस संख्या को क्या बोलेंगे, प्रथम पद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रथम पद। इसका मतलब ये प्रथम पद, ये सेकंड पद, है ना। ये ध्यान रखना, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ये क्या है, इसके पद है ना। ये ध्यान रखना। तो इसको मैं बोल सकता हूं प्रथम पद, सेकंड पद, ठीक है ना, और ये थर्ड पद। ये ध्यान रखना, ये पद है एक दूसरे। अब इसमें मैंने 2 जोड़ा, ये क्या चीज है भैया, प्रथम पद। इसमें मैंने क्या मान लिया, प्रथम पद मैंने मान लिया इसमें 5 है ना, माना क्या है ही, है ना, ए। अब ध्यान रखना, इसमें जो जोड़ा है, क्या जोड़ा है मैंने, 2 जोड़ा है। इसमें 2 जोड़ा है, वो क्या चीज है, जो इसका बीच का गैप है, इसको क्या बोलेंगे अब। ये देखो इसका अंतर है ना, अंतर है ना, अंतर। ये भी अंतर, ये भी अंतर है या नहीं है, ये सबका अंतर है। मतलब सबका अंतर क्या है, समान है। सबका अंतर क्या है, समान है। मतलब जो भी पद दे रखे हैं उसमें सभी का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो इसमें देखो अंतर समान है, सभी का अंतर समान है, तो इसे क्या बोल दिया, सार्वंतर। मतलब सभी का अंतर क्या है, समान। और सार्वंतर को किससे लिखेंगे, डी से। तो सार्वंतर इसमें क्या है, 2। यही तो है, 2। अब जैसे देखो मैंने प्रथम पद था, प्रथम पद मैंने मान लिया ए। क्या मान लिया मैंने, ए में मैंने क्या जोड़ दिया, डी। ये डी तो जोड़ा, देखो ए में मैंने डी जोड़ा, ये ए है, इसमें मैंने क्या जोड़ दिया, डी। तो क्या आ गया, ए प्लस डी। आगे देखो, आगे ए था, ये लो ए, जैसे मैंने ये ए माना, ये ए था, इसमें मैंने क्या जोड़ दिया, 1D 1D 2D, डी प्लस डी। फिर आगे जैसे देखो प्रथम पद है, इसमें मैंने कितने डी जोड़ दिए, 1D 2D 3D, 1D प्लस 2D प्लस 3D, तब जाकर ये संख्या आ गई, है ना, ये वाली संख्या आ गई। इसी प्रकार से देखो, अब रखो इसमें प्रथम पद क्या है, 5 प्लस डी जोड़ा, डी कितना है, 2, है ना। प्रथम पद तो ए है, प्रथम पद तो ए प्लस डी। ये तुम्हारा सेकंड वाला आ गया, ए प्लस 1D 2D, है ना। इस प्रकार से हम जोड़ेंगे तो ये कितना बन गया, एक बार रुको, तो ये तो ए प्लस डी, ये कितना बन गया, ए प्लस 1D और 1D क्या बन गया, 2D। ये प्रथम पद है, इसमें 1D 2D 3D जुड़कर क्या बन गया, 3D। ये एक सीक्वेंस बन रहा है, क्या बन रहा है, समांतर श्रेणी बन रही है। प्रथम पद क्या है, 5, इसमें 1D जोड़ा, 5 प्लस 2, 5 प्लस 2, प्रथम पद क्या है, 5। प्रथम पद मैंने क्या ले लिया, 5। इस प्रथम पद के अंदर ये 2D है, डी का मान कितना है, 2। यहाँ पर प्रथम पद क्या है, 5 प्लस 3 है, इंटू डी कितना है, डी कितना है, 2। ये एक सीक्वेंस बन रहा है या नहीं बन रहा, देखो 5, ये कितना बन गया, 7,
ये कितना बन गया 5 प्लस 2 की गुणा की कितना बन गया 4, 4 प्लस 5 कितने बन गए 9, और ये 5 और 3 की गुणा 2 के साथ ये कितना आ गया 6, 6 और 5 11। ये एक सीक्वेंस बन रहा है भाई। तो देखो जहां पे मैंने ये जोड़ जोड़ के ये समांतर सरणी निकाली, इसी प्रकार से ये निकाल सकते हैं ना, ये सेम का सेम ऐसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आपको 1% की भी दिक्कत नहीं आएगी। आप जस्ट ये उतारो, मैं आगे आपको पढ़ाता हूँ, है ना। ये इसका बेसिक है, ज्यादा हार्ड नहीं है, कर लेंगे जल्दी इसको। किसी को समझ में नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताना मेरे को, मैं वापस करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, 1% भी दिक्कत नहीं आएगी, आप टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। बता दूं, चलो जो लोग भाई उतार नहीं पाए हैं वो वीडियो को रोक कर आप क्या कर ले, इसको उतार ले, है ना। अब जैसे देखो, अब जैसे मैंने क्या किया भाई, एक एग्जाम्पल लिया मैंने ले लिया एक एग्जाम्पल, मैंने लिया 4 8 12 16, ये एग्जाम्पल ले लिया मैंने। इस एग्जाम्पल में आपको क्या करना है, ये एग्जाम्पल मैंने लिया है, इस एग्जाम्पल में आपको क्या करना है मुझे बताओ। प्रथम पद क्या है ए, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये क्या हो गया A4। इस प्रकार से ये सीक्वेंस चलता रहता है। चाहे इसको A1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको A1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी, है ना। एक मिनट, अरे बच्चों थोड़ा सा क्या मैं चेक करके आया था वीडियो चल रहा है या नहीं चल रहा है ना। चलो देखो आगे, है ना। अब देखो इसमें क्या दे रखा है A1 A2 A3 A4, ये समांतर सरणी है या नहीं है। चलो कोई बात नहीं, वो तो बाद में चेक कर लेंगे, पहले ये चेक करते हैं इसके अंदर समांतर सरणी तो छोड़ो, एक बार है या नहीं है वो चेक करना मैं सिखाऊंगा आपको, है ना। पहले ये चेक करते हैं कि इसके 4 पद तो दे रखे हैं, अगले 10 पद और निकालो। ये 4 पद तो हमें दे रखे हैं, अगले 10 पद और निकालो। चलो निकाल के बताते हैं। यहाँ पर दिया रखा है 4 पद दे रखे हैं, तो अपने को निकालना है A5। क्या निकालना है A5। तो A प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 5वां पद पूछा है ना, तो यहाँ पे D की गुणा किससे करेंगे, A कम से करेंगे, है ना, A कम से करेंगे। तो A प्लस यहाँ पे 4D। अगर मैं कह दूं यहाँ पे A6 पद निकालो, तो यहाँ पे क्या करेंगे A प्लस, आपको किससे गुणा करनी है, यहाँ पे 6 पद पूछा है, 6ठा पद पूछा है, तो यहाँ पे किससे गुणा करेंगे 5 से। तो एक कम से गुणा करनी है। अगर मैं आपको कह दूं यहाँ पे A7 से A7 पद निकालो भाई, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे A प्लस एक कम से गुणा करेंगे 6D। अगर मैं कह दूं 8वां पद निकालो, तो A प्लस 7D, ये करेंगे, है ना। तो एक कम से गुणा करनी है, मतलब मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे 5वां पद पूछा है, तो ये तो प्रथम पद है, इसमें जोड़ना है, प्लस एक कम से D से गुणा कर देनी है। मुझे ये बताओ इसमें D क्या है, ये भी चेक करके देखेंगे, है ना। इसके अंदर A6 पद, A प्लस 5D, A7 पद, A प्लस 6D, A8 पद, है ना। तो ये भाई इसमें क्या करेंगे A प्लस 7D। अब देखो इसमें मुझे ये बताओ प्रथम पद कौन सा है, A1, 4, मतलब इसको A बोल दो चाहे A1 बोल दो, एक ही बात है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे को इसमें D निकालना, तो मैं क्या करूंगा, आपको क्या करना है सेकंड पद में से फर्स्ट पद निकालना है। क्या करना, सेकंड पद में से फर्स्ट पद इसमें से घटा देना है। सेकंड पद क्या है A2 माइनस A1। A2 कितना है, A2 कितना है 8 माइनस A1 कितना है 4, कितना आया 8 माइनस 4, 4 ही तो आया। एक बार और चेक कर लो, देखो इन दोनों पदों के बीच में हमने चेक किया, इन दोनों पदों के बीच में और चेक कर लो, चेक कर लेते हैं। देखो अब क्या करेंगे A3 माइनस A2, मतलब आगे वाला पद है जो पीछे वाले पद में से घटाना है। तो क्या आएगा बताओ, A3 कितना है 12 माइनस A2 कितना 8, 12 में से 8 के पीछे 4। तो इसका मतलब जो सार्वंतर है वो तो क्या है समान है। इसका मतलब अब क्या निकाल लेंगे हम, आगे वाले पद निकाल लेंगे। आगे वाले पद निकालते हैं, चलो 5वां पद निकालना। कौन सा पद निकालना, 5वां। अरे निकम्मे पढ़ ले तू सही ढंग से, है ना। 5वां पद निकालना, चलो 5वां पद निकालना। तो A का मान कितना है 4, प्रथम पद, प्लस 4 से गुणा करनी है, इंटू D का मान कितना है 4। चलो A5 4
4 की गुणा 4 से की कितना आया 16, कितना आया 16। तो 16 प्लस 4 कितने हो गया 20, आ गया ना। देखो कौन सा पद आया, A5 पद आया। इसमें देखो बीच बीच का समांतर कितना है भाई, इसमें सार्वंतर कितना है, सार्वंतर 4 4 का, इसमें भी 4 का, इसमें भी 4 का, इसमें 4 और जोड़ूंगा 20 ही आएगा ना। ये 5वां पद कितना आ गया 20। अब देखो ये 6वां पद निकालना है मेरे को। प्रथम पद क्या है 4 प्लस 5 इंटू डी, डी का मान कितना है 4, ये 6वां। 4 प्लस 5, 5 की गुणा 4 से की कितना आया 20, पहले गुणा करनी है ध्यान रखना, फिर जोड़ना है तो कितना आएगा 24। इसके बाद 24 के बाद में 28, फिर 28 के बाद में 32। आगे वाले पद भी आप निकाल लेना भैया, ठीक है ना। ये मैंने सिखा दिया आपको। अब देखो इसमें, अब मैंने ये लिख दिया, एग्जाम्पल लिखा है मैंने, ये लिखा है 4 8 12 16 एपी है या नहीं है, चेक करके बताओ मेरे को, ये एपी है या नहीं है। तो आप इसमें एपी है या नहीं है ये चेक करके कैसे बताओगे। एपी मतलब ये समांतर साइड, इसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेस, है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेस, ये ध्यान रखना। जो अरिथमेटिक प्रोग्रेस ये समांतर सरणी इसका हिंदी में नाम है, ये ध्यान रखना। इसमें ये समांतर सरणी है या नहीं है, मतलब एपी ये है या नहीं है, ये हमें चेक करने बताना। ये श्रृंखला हमें दे रखी है, ये एपी है या नहीं है ये चेक करके हमें बताना है। आराम से करना है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर दिक्कत होगी तो कमेंट जरूर करके बताना मेरे को, मैं वापस समझाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। देखो इसमें मुझे बताओ प्रथम पद क्या है 4, तो निकालते हैं, सार्वंतर पता है ना डी, डी कैसे निकालते हैं A2 में, देखो ये हो गया A1 A2 A3 A4 A5 A6, ये चलता रहेगा आगे, ठीक है। अपने तो क्या करना है सार्वंतर निकालना है। अगर ये बोल देना कि ये एपी है या नहीं है तो कम से कम 2 बार डी निकाल लेना। क्या करना आपको 2 बार डी निकाल लेना, आपको डी निकाल दे आपको पता चल जाएगा। अगर समान आ रहा है तो एपी है, अगर समान नहीं आ रहा है तो एपी नहीं है, ये ध्यान रखना। देखो हम क्या करेंगे A2 माइनस A1, A2 कितना है अपने पास, A2 अपने पास कितना है 8, 8 माइनस A1 कितना है 4, तो D का मान कितना आ गया 4। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक बार और चेक कर लेते हैं। देखो इन दोनों के बीच में चेक कर लिया, अब इन दोनों के बीच में चेक कर लेते हैं। A3 माइनस A2, A3 कितना है, A3 कितना भाई बताओ 12, 12 माइनस 8, तो D का मान कितना आ गया 4। इसका मतलब ये क्या है एपी है, क्या है अतः यह एपी है। बस 2 बार चेक करना है, आपको कुछ चेक नहीं करना है। अरे इससे आसान और क्या होगा यार, माथापड़ी कर रहे हो तुम बार बार। देखो तू सही ढंग से पढ़, पहले टेबल कुर्सी पर बैठ और सही ढंग से पढ़ाई कर, है ना। सही ढंग से पढ़ाई करेगा तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। कितनी बार बोल दिया यार, समझ में आता ही नहीं है आप लोगों को, क्या बात है। कोई बात नहीं, चलो अब देखो ये एपी है, चलो ये तो हमने चेक कर लिया भाई। अब देखो इसमें ये एग्जांपल मैं और लेता हूं। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा 4 8 12 16 ये मैंने लिया, ठीक है। ये तो इसने पूछा था एपी है या नहीं है, एपी है या नहीं है। तब हमें क्या करना है सार्वंतर कम से कम 2 बार तो निकालनी है, 3 बार निकालो, 5 बार निकालो, 6 बार निकालो, 10 बार निकालो, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन 2 बार तो कम से कम निकालना ही है। अगर सेम आ रहा है 2 बार में तब तो ये एपी है, और सेम नहीं आ रहा है तो ये एपी नहीं है। अब देखो कि एग्जाम्पल ये दे दिया है ना, क्वेश्चन ये दे दिया अपने को कि अतः ये एपी तो है, क्वेश्चन के अंदर लिख दिया समांतर श्रेणी है, तो सार्वंतर याद कीजिए। ये समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, तो डी याद करो, मतलब डी मतलब सार्वंतर याद करो। तो सार्वंतर तो निकाल ही सकते हैं यार, बस एक बार। अगर इसने ये बोला है ना कि ये समांतर श्रेणी है तो हमें सार्वंतर कितनी बार निकालना है, ओनली फॉर एक बार निकालना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक बार ही निकालना है, ज्यादा बार नहीं निकालना, ये ध्यान रखना। चलो अब देखो प्रथम पद क्या देखा है 4, अब हमें डी निकालना, डी निकालेंगे तो ये क्या हो गया A1 A2 A3 A4, है ना। A2 में से A1 जाएगा, A2 कितना है A2 में से A1,
A2 कितना है भैया बताओ 8, A1 गया 4, तो D बराबर कितना आ गया 4, तो सार्व अंतर कितना आएगा 4। बस ये हो गया। कोई भी दिक्कत हो इसमें तो मैं वापस आपको बता दूंगा, आप कमेंट करके मेरे को जरूर बता देना आपको वीडियो कैसा लगा और आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम भी है तो आप मेरे को जरूर बताना, क्योंकि पहली बार वापस मैंने वीडियो बनाया है तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, है ना, लेकिन इस दिक्कत को आपको एक बार ग्रहण करते हुए चलना है और कुछ दिनों में ये सही हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में अगर नहीं आता तो आप मेरे से एक बार नहीं 1000 बार पूछो, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलो ये तो हो गया इतना, ये इतना आप एक बार वीडियो रोक के चाहिए उतार लो या फिर वीडियो रोक के उतार लेना बेटा। सारा समझाऊंगा, एक भी नहीं छोड़ूंगा इसमें टॉपिक, टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है, अपने कतई नहीं है ना। चलो अब देखो ये तो अपने हो गए थे, इसमें कौन सी बात हो गई थी अपने। एक तो प्रथम पद को किससे दर्शाता है, जो प्रथम पद होता है उससे किससे दर्शाता है, ए से। सार्वंतर को किससे दर्शाता है, डी से। ये दो चीज हमने सीखी है, प्रथम पद निकालना, सार्वंतर निकालना और अगले पद निकालना। अगले पद निकालने सीख गए हम, अगले पद निकालना सीख गए। प्रथम पद, सार्वंतर, अगले पद निकालना सीख गए हम। अगले पद कैसे निकालते हैं अभी मैंने बताया। जैसे मैंने A2 पूछा तो A प्लस डी करना है आपको। अगर मैंने A3 पूछा तो आपको क्या करना है, A प्लस 2D करना है। अगर मैंने पूछा A4 तो आपको क्या करना है, A प्लस 3D करना है। अगर मैंने पूछा A5 तो आपको क्या करना है, A प्लस 4D करना है। अगर मैंने पूछ लिया A50 तो आपको क्या करना है, A प्लस 49D। बस इतनी सी बात है यार, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताना, वापस मैं सोल्व करवाऊंगा। अब अपने कहानी आती है, जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से बनता है वो यहां से बनेगा, ये ध्यान रखना। ये तो बनेंगे, देखिए एक नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगी इसमें। तो बच्चा दौड़ता भागता भी कर लेता है, इसको कोई दिक्कत आती ही नहीं है इसमें। तो चलो अब देखो जो जहां से क्वेश्चन बनता है, मोस्ट वांटेड अपराधी अनुवापद। अनुवापद जहां से पूछेगा, अनुवापद मतलब इसका अर्थ होता है एन। इसका मतलब क्या होता है, एन। अनुवापद पूछ रहा है मतलब अपने को क्या निकालना है, एन का मान निकालना है। किसका मान, एन का मान। अगर अनुवापद पूछ रहा है तो हमें क्या निकालना है, एन का मान निकालना है। देखो अगर मैंने एक फॉर्मूला लिखा, एन बराबर ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये इसका मोस्ट वांटेड अपराधी है, ये ध्यान रखना। ये अपने को याद कर लेना अच्छे से, अगर इसमें कोई दिक्कत आए और आए तो अपने को समझ लेना। ये क्या भाई, ये हो गया अनुवापद। अनुवापद ये क्या हो गया, ये हो गया प्रथम पद। और ये क्या हो गया, सार्वंतर, है ना, सार्वंतर। और अनुवापद तो है ही, अनुवापद अपने को इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा। जैसे देखो मैंने एग्जांपल लिया वापस, ये है ना 4, क्या है यार सर आप बार बार ये एग्जांपल ले लेते हो। अरे बच्चों समझ में आएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। मैं एक ही एग्जांपल से इतने सारे क्वेश्चन क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ में आ जाए। अगर मैं अलग एग्जांपल ले लूंगा तो आपको थोड़ा समझने में कठिन होगा, बस ये ध्यान रखना। 4, 8, 12, है ना। अरे ये एक करवाने के बाद मैं ढेर सारे एग्जाम्पल लूंगा, आपको समझ में आएगा सारा का सारा, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप अपनी मूर्खबाजी मत करो यार, मूर्खबाजी से पढ़ते हो ना मेरे को आता है गुस्सा, ध्यान रखना। आप आराम से पढ़ो। 16 ये अपने क्या दे रखी है, समांतर सरणी दे रखी है, एपी दे रखी है। तो इसका क्या करना है अपने को, 22वां पद ज्ञात करो। क्या करना, ये देखो मैंने बोला है अनुवापद निकालने के लिए, अनुवापद निकालने के लिए क्या करेंगे,
एन वाला फॉर्मूला ये लगाएंगे, ये ध्यान रखना। अनुपात मतलब एन, अनुपात मतलब क्या होता है एन, दिमाग में बिठा लो। अनुपात मतलब एन, मेरे साथ साथ बोलो एक बार, अनुपात मतलब एन, अनुपात मतलब एन, अनुपात मतलब एन, ये ध्यान रखना। अब देखो इसने बोला 4, 8, 12, 16 समांतर श्रेणी है का 22वां पद निकालो। 22वां पद निकालो मतलब याद करो अनुपात, अनुपात याद करो 22वां। अगर देखो 22 की जगह मैं अन लिख दूं तो 22 की जगह मैं अन लिख दूं तो अनुपात मतलब 22वां पद। अनुपात, अन का मान क्या है 22, अन का मान क्या है 22, ये ध्यान रखना। तो अब इस समांतर श्रेणी में प्रथम पद क्या हो गया 4, डी का मान कैसे निकालते हैं, ये तो हो गया a1, a2, a3, a4 है ना, a1, a2, a3, a4 कैसे निकाल a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 करेंगे तो कितना आएगा, a2 कितना अपने पास 8 माइनस 4, 8 में से 4 गया पीछे कितना बचा 4। तो अपने पास समांतर श्रेणी में डी का मान कितना आ गया, देखो इसमें एक बार निकालना डी का मान, बार बार नहीं निकालना, ध्यान रखना। डी का मान कितना आ गया 4। अब अपने पास अन का मान कितना है, अन का मान देखो अनुपात, अगर मैं 22 की जगह अन लिख दूं तो अनुपात बोलते हो ना, अनुपात मतलब अन का मान कितना है 22, और अपने निकालना क्या है ए एन का मान निकालना है। क्या निकालना है ए एन का मान। चलो लगा दो इसमें, अभी चुटकियों में कर देंगे इसको। ए एन वाला फॉर्मूला क्या है, ए एन बराबर ए प्लस अन माइनस 1 इंटू डी, यही तो है। चलो इधर कर देता हूं मैं, कोई दिक्कत हो तो। अब देखो ए एन का मान मतलब ए, अन का मान कितना है 22, अन का मान कितना है 22, तो अन की जगह क्या लिख दो, इसके पैरों में टेकना, इसको लगा कर ध्यान रखना है ना, मुर्गबाजी मत करना आप। ए का मान कितना, प्रथम पद कितना है 4 प्लस अन माइनस 1, अन माइनस 1, अन का मान कितना है अन 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 का मान कितना है 22 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है अभी निकाला है ना, डी का मान 4। ये लो भाई, अब गुणा भाग करना बस, है ना, कुछ है ही नहीं इसमें। बार बार मेरे को ही मेहनत करवा रहे हो यार, कुछ आप भी कर लो, समझा करो यार कुछ, है ना। एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, आप इस चीज को अपने दिल पर लो यार, है ना। देखो ए 22 बराबर 4 प्लस 22 माइनस 1, 22 माइनस 1 कितना होगा 21 इंटू 4। अब देखो पहले आपको गुणा करनी है, ये ध्यान रखना, बोर्ड मास का नियम सब सीख लो, है ना। पहले आपको गुणा करनी है फिर जोड़ना है, ये ध्यान रखना। पहले आपको गुणा करनी है फिर जोड़ना है। 4 प्लस, देखो इसकी गुणा की 4 की 1 से की कितना आया 4, बीच में प्लस है, फिर 4 की 2 से की 8, कितना बन गया 22 पद कितना आ गया 88। अभी तो बोला था ए एन का मान कितना होगा बताओ। तो बच्चों मैंने ये क्वेश्चन सारे के सारे ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं हो, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये ध्यान रखना। जो भी क्वेश्चन बनेंगे एक एक नंबर के इस पर बनेंगे, मैं एक एक चीज आपको करवाता जाऊंगा, आपको टेंशन लेने की कतई आवश्यकता नहीं है। टेंशन आपको अपना रघुनाथ सर नहीं होने देगा, है ना, ये ध्यान रखना। मैं आपके साथ में खड़ा हूँ, लास्ट तक आपके साथ खड़ा रहूंगा, ये ध्यान रखना। आप कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप बस मेरे साथ साथ आप एक पेन कॉपी रखो, रफ कॉपी रखो, रगड़ते चलो, इसको ध्यान रखना। जब तक पेन को चलाओगे नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, जितनी रफ कॉपियां भरोगे उतने ही कम है, ये ध्यान रखना। जितनी रफ कॉपियां भरोगे उतनी ही कम है ना, ये ध्यान रखना। तो ठीक है बच्चों, फिर मैंने आपको करवा दिए क्वेश्चन, आगे हम करेंगे 5.1 के कल क्वेश्चन करेंगे। ये एक बेसिक था, इसका इंट्रोडक्शन था, है ना, ये भी करना जरूरी है, ये ध्यान रखना, नहीं तो 5.1 समझ में नहीं आएगी कल। 5.1 एक एक क्वेश्चन करवाता चलूंगा मैं, एग्जाम्पल भी पीछे नहीं छोड़ूंगा। किताब के जितने भी अपना जो सिलेबस है सारे के सारे क्वेश्चन कराऊंगा, एग्जाम्पल भी कराऊंगा, आपको कतई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आप मेरे साथ बस बेस से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और चैनल में आप जिसको कुछ भी समझ में नहीं है या कुछ चीज समझ में नहीं है, छूट गया है, तो आप कमेंट करके जरूर बताना आप, है ना। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, हर संडे को आपको क्या मिलेगा टेस्ट, ये ध्यान रखना। ठीक है बच्चों।